लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जान के बल बुद्धि विद्या देहु ही हरम कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। सब काज मन मंदिर उज्ज्वल करो कृपा करके आज। लखन सिया रामचंद्र की जय। पावन ग्राम पवित्र भैया ग्राम पीपर भट्टा के समस्त माता पिता सुजान लैका सियान दूर दराज से पहुंचे भगवान नाम संकीर्तन से जुड़े आयोजन समिति संचालक महोदय गांव के देवी देवता सबके चरणारविंद में मानस परिवार बोल स्वराम राम ताला हृदय से नमन करते आप सब स्वीकार करी हो। धन्य है ये पावन धरती जिहाँ राम के चर्चा होवत है। आप सब बड़ा भागी हो जिन बड़े बड़े संत मन के ज्ञानी मन के सुंदर ज्ञान जिन्हें आप सब ग्रहण करते हैं। वही बीच हम आप सबके बीच में भगवान की सत्संग में आप सबके आशीर्वाद से ये जगह प्राप्त हुई। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अब राम कथा आरंभ करते हैं। लखन सिया रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ माँ जन्म धरो मोर छत्तीसगढ़ के माटी। मैं सुत उठ के तोर पाँव परो। छत्तीसगढ़ माँ 33 कोटि देवता मन के डेरा है। मोर छत्तीसगढ़ ही बोले जैसे गुड़मा पाग तेरा है। छत्तीस ठन है नाम धान के 36 ठन वो नहारी है। 36 ठन है तीज तिहारियों 36 रंग फुलवारी है। 36 दुनी 72 कोरी कोठी ढाबा भरे यहाँ। मोर छत्तीसगढ़ के करिया बेटा सबके पीरा हरे यहाँ। छत्तीसगढ़ के बासी अमृत 36 भाजी लमेरा है। मोर छत्तीसगढ़ के बोली जैसे गुड़मा पागे केरा है। लखन सिया रामचंद्र की जय। सब सुखियन की खानी सुनो सिया राम के कहानी।
सब सखियन के भाई सुनो सिया राम के कहानी। सरयू किनारे अवध नगरिया, सरयू किनारे अवध नगरिया, अवध नगरिया हो अवध नगरिया, अवध नगरिया हो अवध नगरिया। एक राजा तीन रानी सुनो सिया राम के कहानी। सुनो सिया राम के
सखियन के खानी सुनो सिया राम के कहानी। सब सखियन की खानी सुनो सिया राम की कहानी। सब सखियन की खानी सुनो सिया राम की कहानी। सब सखियन की खानी सुनो सिया राम की कहानी। लखन सिया रामचंद्र की साधु संत की चरण लगो विप्र चरण में प्रणाम। हाजिर मेरा जो जुरे भाई सबको सीता राम। नमो गुरु हे गणपति नमो कवीस कपीस। सब संतन के चरण कमल में नवा रहा शीश। लखन सिया रामचंद्र की मानस प्रेमी सज्जनों, बड़ा सौभाग्य की बात है आज पिछले 3-4 दिन से आप सबके घर में द्वारी में गांव में भगवान प्रभु श्री राम जी के चर्चा जिन्हें गंगा बराबर बहा है। धन्य है ये पावन धराधाम जहाँ आप सब गोता लगावत हो। वही मौका हमूल मिले कुछ समय के लिए तो आप सबके बीच में बात ला रखबो। यही राम के चर्चा, यही तुलसी के वाणी है। कोनो प्रकार के त्रुटि हुई तो बिल्कुल बताए के समझाए के प्रयास करो। गोसाई तुलसीदास जी अतके कहे हैं कि राम चर्चा होना चाहिए। काबर काम चर्चा उम्र भर है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होंगे काम से, कुछ ऐसा समय निकालिए तो प्रेम करो भगवान से। हाँ, दाई दादा भाई बहिनी घर द्वार पुत्र परिवार भारी कर से प्रेम करेगा, लेकिन थोकन प्रेम भगवान से घलो कर ले। भगवान से ही प्रेम करबे तब जिन्हें कुछ ये जीवन में सुधार हो ही। तो गोसाई जी कहते कि राम चर्चा होना चाहिए। काम चर्चा सरी दिन है, रोपा लगेगा जरे छिंचा गया, वो खेत में पानी गेह धुलने के लई मता डरेगा, ये काम चर्चा है। लेकिन राम चर्चा कभू कभू साल में दे के 3 दिन बर मिले, 3 या 5 दिन बर। ओकर बाद भले आवाज जात कोनो में रहू कुछ होते तब, लेकिन साल में एक बार मिलते। एकर स्थिति मानस प्रेमी सज्जनों, आप सबसे निवेदन है भले सुनहु कम लेकिन समझहु ज्यादा और समझे के प्रयास करो। यही आशा विश्वास के साथ आओ। राम कथा श्री रामचरित्र मानस में जिन्हें अरण्य कांड से आप सबके बीच में माता सबरी के जिन्हें प्रेम और उद्धार के बारे में आप सबके बीच में बात रखो। आओ एक छोटे से भजन बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। प्रभु की लीला अगम अपार, मानस तन ने मिले दबारा। संझ बिहनिया जपले मनवारे, हरे राम
बोली राजा रामचंद्र की जय। हमारे बीच हमारा आदरणीय पिता समान देवांगन जी सादर प्रणाम। आप सब भैया ताम्रकार जी आप बोला सादर प्रणाम। आवा मानस प्रेमी सज्जनों, राम कथा आरंभ करथन। भगवान माता सबरी के जिन्हें कुटिया में आए हैं, का करत है माता ओकर कैसे व्यवस्था पानी करत। अब सगा आते आदमी घर तब व्यवस्था पानी जैसन बनते तैसन करते। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम बहुयाने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। मानस प्रेमी सज्जनों, आज माता सबरी जिन्हें बड़ा आनंद है, मगन है। काबर जगत पिता जगत के धार जिन्हें आए हैं, काबर एकरे से आधार है। ये जीवन के आधार कौन है? तो राम नाम ही आधार है। कई जन कोनो जन है मानस प्रेमी सज्जनों, सियान आदमी मरे के लिखो जाते राम कहीं ना डोकरी, राम कहीं ना वो कही थे। मरे के बेर जन है राम कही डर भी एकर ठिकाना नहीं है। कौन जानत का कौन कैसे जाही तेल है? कोनो ठिकाना है? कोनो काहिम झपावत है, कोनो काहिम झपावत है। आजकल एक से एक बीमारी है, कब ये चोला के जाए के बिराज एकर ठिकाना नहीं है। एकर से जिया था तब है कैले जाग बेर कई डर बे एकर ठिकाना नहीं है दाई हो। हाँ, जब मौका मिली भैया राम राम का राम राम है, ये भाव होना चाहिए। जब हम ए रास्ता में चलत हन तो जौन भी मिली दू टपका राम के नाम ले ले। एक समय के बात है, सियानी दाई मरे के लिए हो गई, लेकिन कहा है घर के मन राम कहीं ना डोकरी, राम कहीं ना वो, इसे के नहीं कही सबक तबक जाने वाला रही। फिर जिन्हें होकर दमांद बचे रही से रामचरण है आवत रही रास्ता में रही सोई। ओला फोन लगे आवत होगा इसे कहते अब पूछते आ जाते, तब ओकर बाद सब ला पूछत जाते ये कोने ये कोने ये कोने। डोकरी का जाए के बेरा आगे उतके बेर अपन बेटी के नाम लेके बताई सोला का कैसे मंटोरा घर के ऐसे कह दी रामचरण हरे ऐसे नहीं कही गए। एकर स्थिति जाए बेर हम राम के डर वो एकर ठिकाना नहीं है। जिया था तब है कई ले राम नाम मणिदीप धरो जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर चाहियो जब चाहत उजियार। मानस प्रेमी सज्जनों, ये राम के नाम लेके कोई उम्र कोई जो है समय नहीं है। आजकल के लइका मन ला कहिबे ना राम जावन गर रामायण हो बाबू मंच में बैठो इसे कि भीड़ बढ़ाओ कम से कम, भले मत सुनो। हाँ तो मन का थे हमार उम्र नहीं होएगा कि थे भाई। तो तुम्हार का चलत है? तो फ्री फायर और पबजी चलत है कि हाँ एमा व्यस्त है मन। मानस प्रेमी सज्जनों, ये जीवन जात है। 40 साल बाँचे ऐसे जहन सोच सिरागे वो हकत का कन बाँचे तेकर ठिकाना नहीं है। कोनो कवि के भजन के माध्यम से सुने बर मिलते। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पलियों आठों या पहर धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मन होगी नजर धीरे पल पलियों आठों या पहर धीरे धीरे, चली जा रही है चली जा रही चली जा रही लखन सिया रामचंद्र की जय। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। मानस प्रेमी सज्जनों, सबरी माता जिन्हें बड़ा प्रेम से चुन चुन के जिन्हें फल लाने हैं, कंद मूल फल सब ला करके प्रभु श्री राम लदे थे। आज इतना गदगद है माता सबरे, आया धन्य है मोर जीवन आज। और सबरी के बारे में आप सब जाना तो कोई बताए की जरूरत नहीं है। बिहाव के समय, बिचारी के बिहाव के समय बहुत अकन जीव जंतु मल्ला जिन्हें ओकर पिताजी हा बलि देने वाला रही। ये सब ला माता सबरी देखी ना, तब वो जिन्हें कहे कि मोर से तियतका झन के जीव जाए, कल मैं बिहावे नहीं कराऊं। ऐसे कि घर द्वार छोड़ करके जंगल में मानस प्रेमी सज्जनों मतंग मुनि के आश्रम में जा करके सबरी जिन्हें अपन पूरा जीवन बिताई से, और गुरु के द्वारा ओला कहिस की बेटी एक दिन तोर द्वारी में राम आही वो तय आश्रल मत छोड़बे, हाँ विश्वास रखे रही। काबर विश्वास से ही फलदायक है, विश्वास करबे तब कहीं चीज है मिली। एक से ती कहे इसकी तय विश्वास रखे रही बे डोकरी, एक दिन तोर घर राम जरूर आई। वही बात ला धरे बैठे रही से सियानिंदाई आज जिन्हें होकर घर राम आ गए।
आज मानस प्रेमी सज्जनों बड़ा स्वादिष्ट जन है, स्वादिष्ट फल खवावत है और भगवान जिन है बार बार प्रशंसा करते हैं। कहाँ ले नाने रे डोकरी बर सुघर मिठावत है वो, कतिल चुन चुन के नाने रे कतिल जंगल लेते जाक ले आए, बड़ा मिठास है। मिठास का बर है मानस प्रेमी सज्जनों, वो प्रेम से खवावते है। कोनो आदमी प्रेम से भी जहर पिया देवे तो हम मिठास लगते आदमी ला, पियाना नहीं है भाई। मतलब प्रेम होना चाहिए हमारे ऊपर, हमला दूसर के प्रति प्रेम से खवावत एकर से मिठास है। पानी जोरी आगे भय ठाढ़ी, निकाल लेना 8 बजे। अरे ट्रेन वाला कौन चुरा के ले गया? रुकना आज बिहारी खान के आप सब जन खाना खाते हैं झगलेटे हैं परहेज का खेल लिखना नहीं चल पाए बताना। पानी जोरी आगे भय ठाढ़ी, प्रभु दिलों की प्रीति अति बाढ़ी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। सुंदर जन मानस प्रेमी सज्जनों, हाथ जोड़ ले और भगवान के आगू खड़ा हो गए। हे प्रभु, हे दीनदयाल, कहे प्रभु ला देख करके मानस प्रेमी सज्जनों आज माता सबरी के प्रेम औ बाढ़ गए। कहे औ का प्रेम ला देख करके आज कहे मैं कौन प्रकार कहे आपके स्तुति करूं प्रभु हे दीनदयाल। केही विधि स्तुति करम तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। मैं जिन्हें नीच जाति क्यों कहे और अत्यंत मंद बुद्धि हम, और मेरी बुद्धि उद्धि नहीं है प्रभु, हाँ बिल्कुल थोड़ को दिमाग नहीं है। मैं कौन प्रकार आपके जिन्हें स्तुति करूं प्रभु। अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन महा मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। कहे जिन अधम से भी अधम है, स्त्रियां में अत्यंत अधम है, और मैं जिन्हें वही में से जिन्हें पाप नाशन हरो। कहे मैं मंद बुद्धि हूं प्रभु हे दीनदयाल, आप जिन्हें दुनिया के पालनहार हो प्रभु, मैं आपके कौन प्रकार से वंदना कराऊं, कौन प्रकार से स्तुति करूं। मोर मेर जिन्हें उत्का शक्ति नहीं है प्रभु हे रघुनाथ हे दीनदयाल। फिर भगवान कहे मानस प्रेमी सज्जनों, हे भामनी मोर बात सुन कहे मैं तो केवल एक भक्त ही के जिन्हें संबंध मानता हूं। कहे हाँ मोला कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी मोला कुछ नहीं चाहिए। तो का चाहिए?
भक्त के जिन्हें संबंध चाहिए, हाँ भक्त जिन्हें हमेशा मोर से प्रेम लगा के रखा है, यही मैं जिन्हें चाहता हूँ। मानस प्रेमी सजनों, पत्थरा एक हो जिन्हें मंदिर जाते भगवान बन जाते, लेकिन आदमी बार बार मंदिर जाते, जरा से भी बदलाव नहीं हुआ है। हाँ ये होना चाहिए हमारे मन में, कर्म में, जीवन में ये बदलाव आना चाहिए जब हम ये रास्ता में चलते हैं। तो ऐसे जिन्हें गोसाई तुलसीदास जी बात रखते। आओ नीचे भजन की बात लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। हे दीवा हे भयागा हरे भजन तहा गाले
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली बजा दो। आज बहुत ही सौभाग्य के बात है कि जैन मानस यज्ञ महाकुंभ 2025 के हम सस्वर मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन होवत्री से उमा हमार त्रिदिवसीय संगीत में मानस गान में जैन हमला अपन विशेष सहयोग प्रदान करिस संगीत पक्ष के निर्णायक विद्वान श्री राम स्वरूप साहू जी ग्राम लेंजवारा से, जेकर हम सत सत नमन करथन प्रणाम करथन। जेकर सहजता सरलता, जेकर विशेष व्यक्तित्व, जेकर उदारता वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जिन हमार संगीत पक्ष के निर्णायक रही से, जेकर हमला विशेष प्रेम और सहयोग प्राप्त हो, एक हम कोटि कोटि प्रणाम करथन ओकर श्री चरण में। और हमारे आदरणीय श्री व्याख्या पक्ष के निर्णायक, बहुत ही जेकर होठों में सच्चाई और दिलों में सफाई और व्यवहार में सादगी जिनका चोला है, ऐसे ठोकेलाल देवांगन जी को हमारा सत सत नमन है इस मंच के माध्यम से, जो कि राज्यपाल पुरस्कार एवं अन्य कई अलंकरण से सम्मानित है। ऐसे महान विभूति को पा करके हमारा आयोजक समिति गदगद होता है और पावन इन्हें विदाई देने की बेला है। और मैं तो कहता हूँ जब विदाई की बेला बात आते तो ऐसे लगते, एक तो दो व्यक्ति दुख देते जीवन में, दुजन कब, एक तो संत आदमी संत दुख देते और एक तो दुष्ट मन दुख देते। गोस्वामी जी के है कि मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हर लेही। जब दुष्ट व्यक्ति जब मिलते ना तो वह दुख देने वाला रहते पहला, और दूसरा जब कोई संत जन या प्रियजन या अपन जन हृदय के जन आराध्य रहते वो जब बिछड़ते तब दुख मिलते। और आज हम अपन हृदय के आराध्य देवता इष्ट से हम बिछुड़े बर जात हन तो निश्चित ही पीड़ा जो है चरम में होते। तो मैं इकरमन के सह कोटिस हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान, ऐसे सदगुरुदेव को सौ सौ बार प्रणाम, सौ सौ बार प्रणाम। हृदय से मैं मंच के सन्मुख दोनों विभूति ला सम्मान आमंत्रित करूं। और आयोजक समिति अब आयोजक समिति मन से अनुरोध है कि कर्मन के बहुत ही अदब के साथ सम्मान के साथ में विदाई के लिए आप सब खड़े रहो। और हमारे बीच में बहुत सुंदर विशेष छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्ध भजन सम्राट राजा तंतु आए जी के जिन टीम है वो पूरा पहुंच चुके हैं। बस कुछ देर पश्चात हम आप सब सुन पाबो, तो आप सब धैर्य बनाए रखो। हम नहीं दूं बिल्कुल। श्री राम सेवा सत्संग के टीम आदरणीय हमारे दौलत राम साहू जी, थलेश्वर साहू जी, रमेश साहू जी, लक्ष्मण चौहान जी, तामेश्वर साहू जी, आप सब सहयोग करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय श्री दाऊ जी
बिरला कुसमी से ताम्रकर जी भी पहुँचे हुए हैं, जो हमारे माँ सरस्वती के बहुत बड़े साधक है, साक्षात सरस्वती के साधक ही कहा जाए उनको। ऐसे साधकों को मेरा प्रणाम है इस मंच के माध्यम से, और मैं उन्हें भी मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच में भाटा सौरी से डॉक्टर राजेंद्र डॉक्टर साहब पहुंचे हुए हैं। उनका इस मंच के माध्यम से हम खूब खूब बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन प्रणाम करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की डॉक्टर साहब के लिए। और हमारे इस मानस की यात्रा में हमारे समीपस्थ ग्राम बहरा कुसमी जिया मोहतरा से यहाँ पर बहुत से हमारे राम के रसिक और राम के पथिक यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे तेंदु भाटा सोनभट्टा इस मंच के माध्यम से हम सबके का खूब खूब बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। स्वागत की बेला है विदाई की, और बहुत ही सुंदर हमारे आयोजक समिति के द्वारा विदाई की बेला परिपाटी को निभा रहे हैं। और ऐसे क्षण बहुत ही भावुक होता है। जब हम किसी अपनों को जुदा करते हैं, मन से विदा करते हैं, तो निश्चित ही पीड़ा जो होती है वो चरम में होती है। और इस जमाने का दस्तूर है कि जिनको हम बुलाते हैं उनसे जुदा होते ही है। कुछ उनकी भी मजबूरियां होती है, कुछ हमारी भी मजबूरियां होती है, और इन मजबूरियों के बीच में जो बात बनती है उन्हें कहते हैं विदाई और जुदाई। और विदाई और जुदाई की इस बेला में हम सब जुड़े हुए हैं। हमारे आदरणीय दिवांगन जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिनके बारे में मेरे पास शब्दों की इस अथाह शब्दों गाह में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके जो व्यक्तित्व है, जो उनके प्रभाव है, जो उनके वाणी में जो ओज है, मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूं। और हमारे आदरणीय श्री रामा साहू जी जो संगीत साक्षात सरस्वती के कला के साधक है, जिनकी सहजता सरलता जिनके चेहरे से ही झलकती है, जिनकी सादगीपन, ऐसे उदार महामनाओं को पा करके निश्चित ही हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारा ग्राम पीपर भट्टा जिनका अविरल प्रेम अनवरत हम सबको मिलता रहता है। और
आइए मैं हमारे विदाई की हमारे बीच में बहुत ही हमारे मैं आदरणीय श्री देवांगन जी कुछ सम्मान आसन 2 शब्द हमारे आयोजन समिति हमारे मानस परिवार के बोलने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि हम सबको एक मार्गदर्शन दे, एक नई दिशा दे, अपनी वाणी के माध्यम से हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अज्ञानतिमिरान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। मातृशक्तियों की जय। संत गुरुदेव की जय। बोलने के पहले मैं क्या बोलूं ये सोच रहा हूं, क्योंकि विदाई का क्षण जो होता है वो बड़ी करुण रस से भरा होता है। आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम हर साल करते हैं वो एक ऐतिहासिक होता है, और अन्य जगह में कार्यक्रम होता है ये माहौल देखने को नहीं मिलता। मुझे आज जानकर बड़ी खुशी हुई ताम्रकार भाई, यहाँ छोटे छोटे बच्चे को रामायण की शिक्षा उनकी परीक्षा होती। ये प्रशंसनीय बात, कहीं पे ऐसा नहीं होता। जो अपने बच्चे को, अपने ग्राम के बच्चे छोटे छोटे, पूछा मैं कितने साल के बच्चे होंगे वो लोग, तो प्राय 10 से 15 साल के बच्चे को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये कम सौभाग्य की बात है। ऐसे ग्राम को मैं प्रणाम करता हूँ। अविरल जहाँ रहा राम की कथा का, राम की भजन का, राम की चिंतन का, जिनको सिखाया जाता है, धन्य है इन संस्कार को। और जिसके बारे में, जिसके जीवन में संस्कार है, सब कुछ हो जाता है। निरंतर संत महात्माओं का आगमन आपके पुण्य का प्रतीक है। बसंत जब आती है, बसंत ऋतु जब आती है तो प्रकृति में सुधार होता है, और संत जब आते हैं तो संस्कृति में सुधार होता है। ये संत की चरण की पावन भूमि है। ऐसे पावन भूमि को, यहाँ की रज के कण को मैं अपने मस्तक का चंदन मान करके वंदन करता हूँ। यहाँ की मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माताएं, जैसी कथा प्रारंभ होता है सब डर जाते हैं सुनने के लिए। ऐसी संस्कारी बात, ऐसी संस्कारी ग्राम, हमारे बेमेतरा जिला का एक गौरवपूर्ण ग्राम, आदर्श ग्राम को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और मैं जहां जाऊंगा वहां आप लोगों की बात को मैं बताऊंगा कि यहाँ कैसे कैसे संस्कार बच्चों को दिया जाता है।
ज्यादा कुछ न कहते हुए मुझे जो दायित्व दिया था या मेरे भाई रामस्वरूप को जो दायित्व सौंपा था, ईश्वरी इच्छा से उनका निर्वहन करते हुए ज्यों का जो ईश्वरी बुद्धि से हमने निर्वाह किया है। और मैं सतत इस ग्राम के लिए आप लोगों का जो व्यवहार है, जो हमें सम्मान मिला है, उनको जब मैं यहाँ से जब स्वर्ग जाऊंगा ना, मर जाऊंगा, तभी भूल पाऊंगा, अन्यथा नहीं भूल पाऊंगा। दिल में अमिट छाप आप लोगों ने मेरे दिल को जीत लिया है। जितना आपके बारे में, आपके गांव के बारे में मैं जो भी कहूं वो न्यून होगा, कमी होगा। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके ग्राम आबाद रहे, यहाँ के रहने वाले आबाद रहें, सुख शांति धन धान से परिपूर्ण रहें और सतत ईश्वर की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, संत की कृपा आप लोगों के बनी रहे, ताकि हम जैसे व्यक्तियों को भी यहाँ आकर धन्य होने का मौका मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपकी यह समिति श्री राम सेवा सत्संग समिति पिपर भट्टा, आपका समिति दिन दूना और रात चौगुना बढ़े, सद्भावना की वृत्ति आप में देखी जाती है। बड़े विनम्र हैं, बड़े सुशील हैं और सेवाभावी हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनु इस समिति के मैं सभी छोटे और बड़े जो भी होंगे समिति के, सबके मैं चरण को वंदन करते हुए और इन्हीं भावनाओं से हे ईश्वर ऐसी वातावरण समस्त ग्रामों में बना दे, केवल छत्तीसगढ़ को ही नहीं पूरे हमारे भारत देश के कोने कोने को बना दे। फिर हमें वह दिन दूर नहीं है जब राम राज्य आएगा। चंद पंक्तियों के साथ, सुखी रहे संसार में दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा मेरी भगवन पूरी होए, भगवन पूरी होए, भगवन पूरी होए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग हुए। आप लोगों को इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को प्रणाम करते हुए, इस पिपर भट्टा के पावन भूमि को प्रणाम करते हुए आप लोगों से विदा ले रहा। माताओं को प्रणाम, भाइयों को प्रणाम। अस्तु। ऐसे भावुक पलों में हम गुरु जी को सत सत नमन करते हुए आइए हमारे बीच में परम श्रद्धेय हमारे बीच में संगीत विशेष पक्ष के आदरणीय आप भी, तो मैं इनके लिए बस यही बोल लखन सिया रामचंद्र की। मेरी प्यारी माताओं, सर्वप्रथम आपके श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ कि मुझ जैसे अनाड़ी के लिए आपकी ही आंचल में, आपकी ही आंचल से मुझ जैसे के लिए आशीर्वाद की बरसात और झड़ी लगती है। नन्हे मुन्ने बच्चों को प्यार, यहाँ के सयानों को प्रणाम करता हूँ। आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं सबको प्रणाम करता हूँ।
मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद आया। पिछली बार भी आपने मुझे बुलाया था। मैं इस योग्य तो नहीं, लेकिन हाँ, जिनके साथ मैं आया हूँ वह कैसे संत हैं मैं शब्द में नहीं बता सकता। मेरे जीवन काल की ये पहली ऐसी घटना है जो मुझे विवश करती है। मैं इस योग्य अपने आप को नहीं समझता, लेकिन मैं घर से नहीं निकल रहा था, तब गुरुजी ने कहा कि नहीं, मुझे 80 साल की मेरी उम्र से भी ज़्यादा मेरी उम्र हो रही है राम स्वरूप, इसलिए मुझे साथ दे। मेरा छोटा भाई है, तो मेरा एक परिवार का सदस्य होते हैं और बचपन का प्यार है, इसलिए मेरे साथ तुझे चलना ही होगा। इसलिए मैं आप आता हूँ और सच कहूँ, यह अटूट सत्य बताऊँ, बचपन से मैं घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ इस विधा में, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। अटूट सत्य तो ये है कि मेरे भगवान रहते हैं यहाँ बीजा भाट में, मेरे परम पूज्य गुरुदेव, उन्हीं की कृपा दृष्टि है। राजू भैया जी आए हैं, उन्हीं के चरण बंधन से मैं यहाँ तक जो आपने मुझे इस योग्य समझा है, उसी का प्रतिफल है, उन्हीं का आशीर्वाद है। मुझे अपनी गोद में बिठाकर इतना प्यार दिया कि मुझे अनाड़ी को इस योग्य बनाया। बीजा भाट को मैं कभी नहीं भूल सकता। सच में दर दर भटकता रहा बचपन में। 7 साल की उम्र से मेरा सफर शुरू हुआ इस विधा में, लीला में, ड्रामा में, और छत्तीसगढ़ की विभिन्न कई बिलासपुर, भाटापारा, बहुत दूर दराज के कोरबा, इतनी परिधि में मुझे ले जाने आते थे जब मैं बच्चा था। मेरी पढ़ाई छूट गई थी, बड़ी मुश्किल से मैं संभला। पढ़ाई के पश्चात मुझे 4 साल गैप हो गया, फिर मैं रोता था। मुझे डांटते थे, मेरा गला पसंद आता था, वे लोग कहते गला अच्छा रहे तेरा, पढ़ाई लिखाई नहीं किया। 4 साल गैप हुआ। उसके पश्चात बीजा भाट में मेरे गुरुदेव रहते हैं, गुरुदेव हैं, उन्हीं के क्लास शिक्षक थे RD शुक्ला करके। उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिया और साहित्य की ऐसी शिक्षा दी कि साहित्य मुझे माला माल कर दिया। मेरे बीजा भाट मिश्रा गुरुदेव ने और RD शुक्ला गुरुदेव जो करपात्री महाराज के आपने जो समझा, इसी का प्रतिफल है। राजू भैया आए हैं, मैं प्रणाम कर बोली राजा रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पावन ग्राम पवित्र भैया के एक बार और समस्त लैका सियान डीह डोंगर आयोजन समिति संचालक महोदय सबके चरणारविंद में मानस परिवार बोल स्वराम राम ताला की ओर से आप सब एक बार और सादर प्रणाम करते हुए यही वाणी के साथ आओ एक छोटी सी भजन तत्पश्चात आप सबसे सादर मन से विदा अत के हूँ मैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तैर जाते हैं, वो पत्थर भी तैर जाते हैं। यही आशा विश्वास के साथ आप जन हम समय दें कर लिए हृदय से धन्यवाद। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। गाले ते गाले ते गाले हरे भजन गुन गाले। गाले ते गाले ते गाले
चटक दी। सिम ऑन भी ना। आगे लाइट आ ते तू मोबाइल लेके ना हो तो पवन सुत हनुमान की जय राम गाले रे आना श्याम गाले ना राम गाले रे आना श्याम गाले ना राम गाले रे हंसा श्याम गाले ना राम गाले रे आना श्याम गाले ना राम गाले रे आना राम गाले रे हंसा श्याम गाले ना बालापन भी तेरे भैया मीठी मीठी पानी माँ दीदी के जवानी कैसे हंसी हंसी छोड़ी माँ बालापन भी तेरे भैया मीठी मीठी पानी माँ दीदी के जवानी कैसे हंसी छोड़ी बीत की जवानी कैसे हंसी छोड़ी मोरिया न डोलन लागे अखियन में धुंधरा छागे मोरिया न डोलन लागे अखियन में धुंधरा छागे राम गाले ना सुनना नहीं है पाँच दिन के आगू लड़ाई रे समय घाट बरोबर तब पछतावे सुनना नहीं के बात पछताई रे समय घाट बरोबर तब पछतावे समय घाट बरोबर
उड़ियन डोलन लागे अखियन मधुमरा छागे उड़ियन डोलन लागे अखियन मधुमरा छागे रंगलना लखन सिया रामचंद्र की गुल खिला गुलशन खिली, गुल खिला गुलशन खिली, खिली होठों की लाली, और टुकुर टुकुर तू बन मत देखा, जोरदार मंडली वाले बन बजावा ताली। बहुत ही सुंदर। बोल सुआ राम राम, मानस मंडली ग्राम ताला, हमारे दे मेड़ो आड़ है ना, ताला गांव है हमारे पड़ोसी गांव के। बहुत ही सुंदर सुमधुर कर्णप्रिय संगीत व सुर ताल लय के चाशनी से हमन ला भी डुबोवत रही से है ना, बतासा जैसे बहुत सुंदर गुत्तुर गुत्तुर बोली भाखा से। और मैं मंडली के लिए बस सम्मान में ये कहना चाहूँ कि न मोर के नाचने से और न ही पपीहे के गाने से आई है, न मोर के नाचने से न पपीहे के गाने से आई है। बेशक पेड़ों को हरियाली सावन ने दिया है, पर पीपर भट्ठा में बहार अर्जुन और केसरी बहन के गाने से आई है, अर्जुन और केसरी बहन के गाने से आई है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी रही और हम आपका स्नेह दुलार प्यार हमें इसी तरह मिलता रहेगा। विगत वर्षों में आपका मार्ग मानसमय हो, सुखमय हो, सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए हम आपको यह मानस मन से सादर विदाई स्नेहिल विदाई ज्ञापित करते हैं। और विदाई की कड़ी से जोड़ने के लिए परम सम्माननीय श्री ललित साहू जी एवं मनहरन साहू जी आप चल पड़ेंगे अपने निज आसन को छोड़ करके, और हमारी पीपर भट्ठा की ससम्मान राशियां जो है स्नेह प्यार दुलार वे हमारे मंचस्थ मंडली के कर कमलों में हस्तांतरित करेंगे। और इसी के साथ में आगामी भैया परिचय पत्र भेजवाना। स्वागत कर सकते हैं। चलिए ये भाव निवेदित करते मैं आपको इस मंच से सादर विदा दूं कि पत्थर की आसंदी को मूर्त बना दिया, पत्थर की आसंदी को मूर्त बना दिया, पूजा